सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सीलेंट ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं उन सभी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 12 आपको दी है, हम इसका कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस। आ रहे वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। तो साथियों, जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, हु हो, सेकंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट आपको दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हु का आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जो होता है हुम। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले आप लिख देंगे बाई होम। हु का ऑब्जेक्टिव केस लिखा आपने बाई होम। जो आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ वॉज का यूज करेंगे। अगर आपका प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से जोड़ेंगे। उसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्टिव केस में, और जो वर्ब दिया है उसे आप बदल देंगे थर्ड फॉर्म में। अगर आपको हु सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का आप लिख देंगे बाई होम, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और उसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म। तो बनाइए इसे। सबसे पहले आप लिखेंगे हु का बाई होम, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, बाई होम। उसके बाद विंडो आपका सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वॉच, और आगे लिख देंगे द विंडो, द विंडो। अब आपको थर्ड फॉर्म लिखना है तो ब्रीक का यह सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होता है आपका ब्रोकन। तो यह बन गया बहुत आसान तरीके से, बाई होम वॉज द विंडो ब्रोकन। खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई। तो साहब हमने तो नहीं तोड़ी है, आप पता करके बताएं किसने तोड़ी है। क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, वाई डिड यू किल इट, तुमने इसे जान से क्यों मारा। तो साथियों, अगर आपको कोई WH वर्ड दिया है, उसके बाद आपको डिड दिया है, सब्जेक्ट दिया है, V1 दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो WH वर्ड जहाँ लिखा है उस WH वर्ड को आप वहीं रखेंगे छोड़कर हु को, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो डिड दिया है इसे आप रिमूव कर देंगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट जिसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग डिड की जगह पर आपको वॉज या वर का यूज करना है। डिड की जगह पर क्या यूज करना है, वॉज या वर, कौन के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद नॉट दिया है तो आप नॉट लिख देंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब दिया है उसे बदल देंगे आप थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद आप जानते हैं वाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यह होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और क्वेश्चन मार्क। तो भाई WH वर्ड वहीं की वहीं रहेगा, डेड आएगा वहाँ आपको जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वॉज या वर, और ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब और बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बनाइए इसे। तो भाई का तो भाई रहेगा मेरे प्यारे साथियों। एट अपने आप में सिंगुलर होता है, डेड आप हटाएंगे तो लिख देंगे वॉज, और एट का आपका एट ही रहेगा। किल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो किल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे वाई, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं तो यह बन गया पैसिव। वाई वॉज इट किल्ड बाई यू, इसे आपके द्वारा जान से क्यों मारा गया। क्लियर हो रहा है ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, तुमने अपने कार्य को कल पूरा क्यों नहीं किया। तो यह वही स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आप वाई लिख देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है योर वर्क, क्या है योर वर्क, तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, तो आप यहाँ लिख देंगे वॉज, डेड आपका हट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा योर वर्क, क्या हो जाएगा योर वर्क। उसके बाद नॉट दिया है तो आप नॉट लिख देंगे, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यस्टरडे को अंदर लिख सकते हैं, यस्टरडे। उसके बाद आप लिख देंगे वाई, यू का क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, यू क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाई यू, यानी कि आपका कार्य आपके द्वारा कल पूरा क्यों नहीं किया गया। बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत दमदार क्वेश्चन है।
वॉट डज ही डू देयर, वह वहाँ क्या करता है। अब साथियों देखा जाए तो वॉट आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वॉट देखा जाए तो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और वॉट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है। तो यहाँ जो वॉट है वह एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको वॉट ऑब्जेक्ट दिया है तो आप वॉट का वॉट ही रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ वॉट, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यह सिंगुलर है वॉट, तो आपको लिख देना है यहाँ इज, डज आप हटा देंगे। उसके बाद आपको लिखना है डू का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा डन, क्योंकि डू यहाँ मेन वर्ब है। उसके बाद आप लिख देंगे देयर, और ही को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिखना होगा बाई, और ही का हो जाएगा हिम। वॉट इज डन देयर बाई हिम, यानी कि उसके द्वारा वहाँ क्या किया जाता है। तो वॉट को आप यहाँ रखा है वहीं रखा रहने देंगे, यह ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँगा। वॉट डू यू वांट, वॉट डू यू वांट, तो यह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ भी वॉट आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तुम क्या चाहते हो, तो वॉट की जगह पर ही तो आप चाहेंगे, एक किताब पेन जो भी है, तो आप सबसे पहले वॉट का वॉट रखेंगे। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप लिख देंगे इज। वांट का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे वांटेड। उसके बाद आप लिख देंगे वाई यू। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। वॉट इज वांटेड बाई यू, आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वॉट डू यू से, इसे पैसिव में बदलना है, वॉट डू यू से। अब देखिए सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वॉट होगा, उसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा, ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं मेन वर्ब से जो पहले आएगा तो वह सब्जेक्ट होगा, बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ वॉट सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, इसका हिंदी निकलेगा कौन सी बात या कौन सी वस्तु। तो पैसे वॉइस आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है वाई शुरू में। अगर कोई वर्ब फिक्स प्रपोजिशन वाली है तो उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ही आएगा, कहीं आप बाई लगा के चल दें, जैसे प्लीड आ गया तो विद लगेगा बाई के स्थान पर। उसके बाद आप लिख देंगे वॉट, क्या लिख देंगे वॉट। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यह हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है, और यह ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और उसके बाद जो आपको मेन वर्ब दी है इसे आप बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, यह पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। वॉट सब्जेक्ट के रूप में है तो आप शुरू में ही लिख देंगे वाई वॉट। अब ऑब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे, लेकिन यह सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और जो मेन वर्ब आपको दी है उसे बदल देंगे आप थर्ड फॉर्म में। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था आपका 2022 में, वॉट मेड यू हैप्पी, वॉट मेड यू हैप्पी, आपको किस बात ने प्रसन्न किया। देखिए वॉट अपने आप में सब्जेक्ट है, क्योंकि यह मेड नाम की वर्ब से पहले आया है, और वर्ब से पहले जो आता है वह सब्जेक्ट ही होता है। तो पैसे वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई, उसके बाद आप लिख देंगे वॉट। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, यू के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या हो जाएगा वर, और उसके बाद यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस एक होता है। मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगा, क्योंकि मेड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड ही होता है। और हैप्पी का आप मेरे प्यारे साथियों हैप्पी लिख देंगे, यह पैसिव बन गया। वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी। एक और क्वेश्चन देखिए, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। वॉट प्लीज्ड यू, वॉट प्लीज्ड यू, वॉट प्लीज्ड यू, इसे आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा विद। क्यों लिखना होगा, क्योंकि वॉट सब्जेक्ट है, प्लीड के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद आता है, तो आप सब्जेक्ट लिख देंगे यही वॉट, विद वॉट। पास्ट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब लीजिए वर, उसके बाद लिख देंगे आप यू, और प्लीड का थर्ड फॉर्म प्लीज ही हो जाएगा, प्लीज का, ठीक है। प्लीज कभी कभी आप एडवर्ब के रूप में भी देखते हैं, प्लीज सेट डाउन, ऐसे में तो ये वर्ब भी होता है। विद वॉट वर यू प्लीड, यानी किस बात ने आपको प्रसन्न किया। परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। वॉट ट्रबल्स यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉट ट्रबल्स
यू सो मच, सो मच। आपको इतना कौन सी बात या वस्तु परेशान करती है, इसे आप कमेंट में सेंड करेंगे, मुझे पता चल जाएगा आपने सीखा है कि नहीं सीखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर तो हुआ ना साथियों। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या मैं कभी उन प्रसन्नता भरे दिनों को भूलूंगा। तो साथियों, विल हो, शैल हो, या फिर मैं बात करूं कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, थर्ड फॉर्म से पहले बस बी का यूज करना है आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दोज डेज के अकॉर्डिंग विल, क्या लिख देंगे, विल। उसके बाद आप लिख देंगे दोज डेज, दोज हैप्पी डेज। उसके बाद एवर का एवर ही रहेगा। उसके बाद आप लिख देंगे वी, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरगॉटन, फॉरगॉटन लिख लेना, TEN। और बाई मी, विल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क। क्या उन प्रसन्नता भरे दिनों को मेरे द्वारा कभी भूला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन पर है, तो हु का आप लिख देंगे वाई हुम, टेंस वही पास्ट इंडेफिनिट है, तो दिस चेयर सिंगुलर है, आप लिख देंगे वॉज। आगे ले आएंगे दिस चेयर, और उसके बाद आप लिख देंगे ब्रोकन, ठीक है। तो बाई होम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, क्या वह कल एक गाना गा रहा था। तो साथियों, एज एम आर या वॉज बार आपको दिया है, तो आप जानते हैं एज एम आर दिया है तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज एम आर में से चुनाव करेंगे। वॉज बार दिया है तो वॉज बार में से ही आप चुनाव करेंगे। लेकिन अगर आपको ING दिया है, क्या दिया है, ING, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म से पहले आपको लिखना होगा बीइंग। कहानी खत्म। देखिए बनाकर, तो देखिए आ सॉन्ग सिंगुलर है तो आप वॉज ही लिखेंगे, आ सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अब जो ING दी है उसे आप बदल देंगे बीइंग में, लेकिन यह थर्ड फॉर्म से पहले होना चाहिए बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सिंग का संग। और यस्टरडे आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं यस्टरडे, और उसके बाद वाई हिम। कितने आसान तरीके से बन गया, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग यस्टरडे बाई हिम। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप बर लगा देते, लेकिन आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले बीइंग का यूज करेंगे, ING देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू ब्रेक इट, यानी कि तुमने इसे कैसे तोड़े, यानी तुम इसे कैसे तोड़ोगे। तो हाउ का आपका हाउ रहेगा, इट के अकॉर्डिंग बिल का बिल ही रहेगा, कैन होता तो कैन रहता, उसके बाद आप इट लिख देंगे। अब मैंने बताया बिल जो भी आपकी मॉडल्स हैं उनके थर्ड फॉर्म से पहले आपको लगाना है बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ब्रोकन, क्या हो जाएगा, ब्रोकन, और आगे आप लिख देंगे वाई यू। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, हाउ विल इट बी ब्रोकन बाई यू। अगला क्वेश्चन देखिए, हैव यू रेड द रामचरितमानस, क्या आप रामचरितमानस पढ़ चुके हो। तो साथियों, हैव आपको दिया है तो आपको थर्ड फॉर्म तो पहले ही दिया होगा, थर्ड फॉर्म से पहले बीन का यूज करना है। तो रामचरितमानस आपका सिंगुलर है तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैज, उसके बाद लिख देंगे द रामचरितमानस, और थर्ड फॉर्म से पहले आप लिख देंगे विन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड बाई यू, रेड बाई यू। तो हैज द रामचरितमानस विन रेड बाई यू, थर्ड फॉर्म से पहले बीन का ही यूज करना है, आपको हैज हैव हैड देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। इसमें मॉडल्स आपको दिया है, तो कैन का तो कैन ही रहेगा। उसके बाद आप लिख देंगे दिस प्रॉब्लम, थर्ड फॉर्म से पहले आपको मॉडल्स के साथ बी लगानी है तो आप लिख देंगे बी। सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, उसके बाद आप लिख देंगे वाई यू, क्वेश्चन मार्क। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई यू। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बुक डू यू वांट, तुम किस किताब को चाहते हो। विच बुक डू यू वांट, तुम किस किताब को चाहते हो। अब साथियों देखिए, विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, बुक यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आप सबसे पहले विच बुक का विच बुक ही लिख दें, विच बुक। SSC एग्जाम बहुत पूछता है इनको। अब विच बुक सिंगुलर है, टेंस प्रेजेंट में है, तो आप लिख देंगे इज, थर्ड फॉर्म वांट का आप लिख देंगे वांटेड, उसके बाद आप लिख देंगे वाई यू, क्वेश्चन मार्क। विच बुक इज वांटेड बाई यू, कौन सी किताब आपके द्वारा चाही जाती है।
तो आप विच का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड ही डू इट, यानी कि वह इसे कब करेगा, तो व्हेन का तो व्हेन ही रहेगा। अब यह पास्ट इंडेफिनिट डिड आप हटाएंगे तो वॉज लगा देंगे क्योंकि इट सिंगुलर है, उसके बाद इट हो जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और उसके बाद आप लिख देंगे वाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। व्हेन वॉज इट डन बाई हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग, तो आपको करना क्या है, जो व्हेन लिखा है उसे वहीं की वहीं लिख दें व्हेन, बिल का बिल ही रहेगा। और द मीटिंग यहाँ नाउन इक्विवेलेंट है साथियों, क्या है, नाउन इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉट का रिप्लाई है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज कर देना है, होल्ड का होल्डेड हो जाएगा, और उसके बाद आप लिख देंगे बाय द प्रिंसिपल। व्हेन विल द मीटिंग बी होल्डेड बाय द प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो डिड आप हटाएंगे तो वॉज लिख देंगे, हिम का ही हो जाएगा, उसके बाद सी का थर्ड फॉर्म सीन लिख देंगे, यस्टरडे आप चाहें तो लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख देंगे वाई यू, बना सकते हैं आसानी से, वॉज ही सीन यस्टरडे बाई यू, यानी कि क्या उसे कल आपके द्वारा देखा गया। अगला है वॉज शांति कुकिंग वेजिटेबल्स, तो आपको वही ध्यान रखना है, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वर हो जाएगा आपका, उसके बाद आप लिख देंगे वेजिटेबल्स। अब थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीइंग बताया है, आईएनजी आया हो तो बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, और बाकी बाद लिख देंगे बाई शांति, ठीक है, वर वेजिटेबल्स बीइंग कुक्ड बाई शांति। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड द हंटर शूट द लॉइन, तो यहाँ डेड आप हटाएंगे, लॉइन एक सिंगुलर है तो आप लिख देंगे वॉज द लॉइन, वॉज द लॉइन। शूट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा शॉट, आगे आप लिख देंगे बाय द हंटर, वॉज द लॉइन शॉट बाय द हंटर। ये नीचे वाला क्वेश्चन अपने आप से बनाएंगे आप, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। अगला देखिए, हु टॉट यू ग्रामर, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए कार्य करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए कार्य करता है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नहीं माने देखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे हु का बाई हुम, क्या लिखेंगे बाई हुम। यू से आप बनाना चाहें तो आपको लगाना होगा वर, उसके बाद आप लिख देंगे यू, और टॉट यही होता है टॉट, उसके बाद आप लिख देंगे ग्रामर। एक तो तरीका ये है, आराम से बना सकते हैं आप, बताया गया है। अगर आप ग्रामर को आगे लेकर आना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा बाई हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, फिर आपको यू से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना होगा। तो दो प्रकार से बना सकते हैं, बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर, या फिर बाई हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। अगला क्वेश्चन देखिए, हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, तो आप इसका पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हैड जो लिखा है हुआ वही रहेगा, हैड का हैड ही रहेगा, उसके बाद आप लिख देंगे ऑल द केक्स, ऑल द केक्स। हैज हैव हैड हो तो आपको ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म दिया हो उससे पहले बीन लगाना है, तो आप लिख देंगे बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म दिया ही है ईटन, आगे लिख देंगे बाई द बॉयज़। हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाई द बॉयज़ क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो यह भी इंट्रोगेटिव ही है आपका, बिल, उसके बाद द पोस्टमैन, पोस्टमैन, उसके बाद आपको लिखना है थर्ड फॉर्म से पहले बी, आगे आप लिख देंगे डिलीवर्ड, क्या लिख देंगे डिलीवर्ड, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आपको लिखना होगा बिल, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑब्जेक्ट लिखना था द लेटर्स, बिल द लेटर्स, और थर्ड फॉर्म से पहले बी, उसके बाद हो जाएगा डिलीवर्ड, उसके बाद आप लिख देंगे बाई द पोस्टमैन, ठीक है, बिल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन। ये जो गलती हुई है उसके लिए मुझे खेद रहेगा, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे हैं बगल में, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे साथी एक बार मुझे अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।